हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बल तथा दबाव। ठीक है, ये 8th क्लास का चैप्टर 8 है। ठीक है, इससे पहले हमने 7 चैप्टर कर लिए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे बल क्या होता है। बल का मतलब होता है कि धक्का एवं खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, धक्का एवं खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, तो बल का मतलब क्या है? बल का मतलब किसी चीज़ को हमने धक्का दे दिया या उससे हम कोई चीज़ खींच रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा सारा क्या है? बल कहलाता है, यानी फोर्स कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार से ये देखो, अगर आप पिक्चर को देखोगे तो इसमें एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो बॉल को पकड़ रहा है। ठीक है, दबाव डाल रहा है वो। हॉकी का खिलाड़ी क्या कर रहा है? अपना बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो बॉल बहुत तेज़ी से जा रही है। इसी प्रकार से जो कैच करने वाला है वो बॉल को क्या कर रहा है? रोकने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो धक्का एवं खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, बल का मतलब फोर्स। ठीक है, हम उसको क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, यानी उसको फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स के जो होती है वो कई प्रकार से होती है। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ चुंबकीय फोर्स होती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की क्या फोर्स होती है। देखो इस चित्र के अंदर देखो क्या है। इस चित्र के अंदर दो लड़कियां आपस में क्या घूमती हुई दिखा रखी हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रही है? खींच रही है, तो ये भी बल है, फोर्स है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई कार में हम धक्का लगा रहे हैं तो वो भी फोर्स है। ठीक है, कार के पीछे खड़ा व्यक्ति अगर कोई धक्का लगा रहा है तो वो भी क्या कहलाती है? उसकी फोर्स कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एक आदमी जो है वो बैल को खींचता हुआ दिखा रहा है, वो भी क्या है? फोर्स है, बल है। दो लड़कियां आपस में क्या लग रही हैं? धक्का दे रही हैं एक दूसरे को, ये भी क्या है? फोर्स है, यानी बल है। ठीक है, तो बल जो है अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ठीक है, ये देखो ये लड़के और लड़कियां आपस में क्या है? रस्सा खींच रहे हैं, दोनों दोनों, तो दोनों को दोनों क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल, किसी वस्तु को एक ही दिशा में लगाए गए बल या फोर्स को क्या कहते हैं? उसको हम एकल फोर्स कहते हैं। ठीक है, एकल बल कहते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं? डब्बे को धक्का दे रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का बल है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो किसी चीज़ को हम खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं, तो सारे सारे क्या कहलाते हैं? बल कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सारे सारे फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार की चीज़ें होती रहती है। इसी प्रकार से क्या होता है? गति ऊर्जा आती है। गति ऊर्जा का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का चलना गति ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और गति ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है? 1/2 mv², इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है स्थिर ऊर्जा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? mgh। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से टायर का घूमना, ये गति ऊर्जा है एक प्रकार से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे कार्य होता है उसी हिसाब से ऊर्जा भी क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऊर्जा कोई एक अवस्था में तो रहती नहीं है, ऊर्जा क्या होती है? बदलती रहती है, यानी कि वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होती है? परावर्तित होती रहती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपका ये चैप्टर जो है वो क्या है? बल के ऊपर बात है। बात समझ में आ रही है? तो बल जो है वो दिशा और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि उस पर कितना बल लग रहा है और लगाने वाला कौन है। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार से बल की परिभाषा सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ होता है जिसे कहते हैं पेशीय फोर्स। ठीक है, जैसे मांसपेशिया, मसल फोर्स जिसको कहते हैं। तो मसल फोर्स का मतलब क्या होता है? हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, हम हाथों का प्रयोग कर रहे हैं, हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? वो मसल फोर्स कहलाएगा, यानी पेशीय बल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से कोई जानवर जो है वो घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, घोड़ा जो है वो गाड़ी को खींच रहा है, तो पेशीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार की ऊर्जा जो होती है वो होती रहती है। ठीक है, ऊर्जा जो होती है वो निरंतर बदलती रहती है। किसी वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है, और ये निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे कार का चलना, कार को रुकी हुई है, बाद में चलने लगी, तो जब रुकी हुई थी तो क्या होगा? वो स्थिर ऊर्जा हो गई, और कार चलने लगी तो गति ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार की चीज़ें होती रहती है। ये देखो ये एक प्रकार के बैल का डायग्राम बता रखा है, इसे पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसे क्या हो रहा है? ये दोनों जानवर क्या कर रहे हैं? सामान को लेके जा रहे हैं, तो अपने पेशीय यानी कि अपनी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी अपनी मसल्स का प्रयोग करके ये गाड़ी को खींच रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो होते हैं ये सारे पेशीय ऊर्जा कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से संपर्क बल आता है। संपर्क बल का मतलब होता है जब हम किसी अपने पेशीय ऊर्जा यानी मसल फोर्स का प्रयोग करके किसी चीज़ को खींच रहे हैं, तो उसका संपर्क हो रहा है, टच हो रहा है, वो संपर्क फोर्स कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से घर्षण क्या होता है? घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी वस्तु चलती है, जैसे कोई कार चल रही है
तो चलने के फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, उसके टायर घिस जाते हैं। हम चलते हैं तो आपने देखा होगा बच्चों, हमारे जूते घिस जाते हैं, चप्पल घिस जाते हैं, किसके कारण घिस जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण। यदि घर्षण और फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम नहीं चल सकते। बात समझ में आ रही है? तो घर्षण फ्रिक्शन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मान लो कोई कांच है, उस पर आप चलोगे फिसल जाओगे, आपने देखा है, ठीक है, तो वहाँ पर घर्षण का लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार से मान लो आपने घर के अंदर सर्फ डाल दिया बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप उस पर चलोगे तो फिसल जाओगे, वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो घर्षण का मतलब होता है हमें चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल का मतलब होता है कि जहाँ पर चुंबक जो होती है यानी मैग्नेट जो होती है, इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, वो क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, इसको चुंबकीय बल कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये देखो ये चुंबक का दिखा रखा है, इसमें दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है, तो इस प्रकार के पोलों को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ऊर्जा यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का बल ही है, मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, पास में आ रही है? ये देखो इस प्रकार के दिखा रखा है, कागज से रगड़ा हुआ एक प्रकार का स्टॉल है जो एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, इस प्रकार की ऊर्जाएं जो होती हैं वो होती है। ठीक है, बात में तो सही बच्चे इसको देख लें, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब होता है कि प्रत्येक वस्तु के अंदर अपनी क्या होता है, ग्रेविटेशन होती है, वो एक दूसरे का अट्रैक्टिव करने का काम करती है। हम जो पृथ्वी पर टिके हुए हैं वो हम पृथ्वी पे इसी वजह से टिके हुए हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर अपना गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स पाई जाती है। बिना ग्रेविटेशन फोर्स के हम नहीं टिक सकते। अगर आप कोई भी वस्तु ऊपर फेंकोगे हमेशा नीचे की ओर ही आएगी। पानी भी देखो क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर ही आता है, ऐसा नहीं कि नीचे से कोई ऊपर की ओर जा रहा है। बात समझ रही है? तो ये सारा सारा कैसा होता है, यह सब गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ऐसा होता है। और इसका जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है ये। ठीक है, तो गुरुत्वीय फोर्स का मतलब होता है जो हमारे को खींच रहा है। ठीक है, बात समझ रही है? इसी प्रकार से आपसे पूछेगा प्रेशर क्या होता है, दबाव किसे कहते हैं, किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। ठीक है, यानी उसका प्रेशर कहते हैं। तो दबाव बराबर बल और बटे में यानी कि अपॉन के अंदर क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसका फार्मूला भी याद रख लो बच्चों। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, दबाव का मतलब होता है जब हम किसी पे क्या प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, दबाव डाल रहे हैं, जैसे किसी वस्तु को दबाना या कोई कील हम गाड़ रहे हैं तो एक प्रकार का दबाव है, प्रेशर है वो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये देखो ये कुली का डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, ये भारी भरकम क्या करे सामान को लेके जाते हुए कुली दिखा रखे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम किसी का भी क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों? तो आप सभी बच्चे क्या रखें, ध्यान से इन चैप्टर को अच्छी तरह देखें। ठीक है, इनमें से ये ग्रेविटेशन फोर्स वाला क्वेश्चन हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और ये दबाव क्या हो गया, दबाव का क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, तो इसको अच्छे से देख लें। प्रेशर वाला जो है क्वेश्चन हर बार आता है कि व्हाट इज ए प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन बताइए। ठीक है, तो देखो कुली जो है ये सामान को ले आते हुए दिखा रखा है। तो इस प्रकार के बल जो होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं द्रव और गैसों के अंदर भी दबाव होता है। जब हम पानी डालते हैं किसी गिलास के अंदर या किसी बीकर के अंदर डालेंगे तो भी दबाव पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी दबाव होता है। और हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कि जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उनमें कौन सी गैस होती है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो बुलबुलों के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम के थ्रू बता रखा है, दबाव के कारण गुब्बारा फूलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं जनरल वे वाले क्वेश्चन होते हैं, और ये चैप्टर ऐसे चैप्टरों को आप बना बना के लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है। वायु के उस आवरण को वायुमंडलीय दाब कहते हैं जिसमें उसका दबाव पड़ता है। ठीक है, आपने देखा कहीं पर हवा ज़्यादा है, कहीं पर हवा कम आ रही है, तो वायुमंडलीय दाब हो गया, दबाव हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया। ठीक है, ये सारा सारा पृथ्वी के घूमने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, पृथ्वी जो घूमती है तो क्या होता है, पृथ्वी घूमने के कारण क्या होता है, सर्दी गर्मी बारिश ये सब चीज़ आती है। ठीक है, तो ये बाकी एक्सपेरिमेंट कर रखा है यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट आपके अभी एग्जाम के अंदर आता नहीं तो प्रैक्टिकल का है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये देखो ये घोड़े आपस में खींचते हुए दिखा रखे हैं। ठीक है, ये अर्धगोले को खींचते हुए घोड़े दिखा रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार के भी आ सकते हैं, तो ये फोर्स आपस में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। बल क्या होता है, धक्का एवं खिंचाव को बल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को देख लें। ठीक है, ये सारे सारे आपके क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, तो ऐसे सही बच्चे इसको देख लें, कंपार्टमेंट के जितने बच्चे हैं वो इन सब क्वेश्चनों को अच्छी तरह करें। खासतौर से बल क्या होता है, फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है,
तो सभी स्टूडेंट इसको देख लें और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है।